हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल माधव व्लॉग्स पे। जैसे आपको मालूम होगा, मैं आप लोग को वहाँ मिला भी था 17 तारीख को। कन्नौज में मेरा DVPST था, ठीक। तो मैं कन्नौज में DVPST देने गया था। तो आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। और मेरा तो बहुत ही जल्दी हो गया था, मैंने इतनी उम्मीद भी नहीं करी थी। इतनी जल्दी तो मैंने पेपर भी नहीं दिया था, इतनी मेरा DVPST हो गया था। पहले ऐसे ही मैं यहाँ से पहुँचा, 5:10 की ट्रेन थी, वहाँ से घर से निकला, 5:10 की ट्रेन पहुँचा। मैं पहुंच गया था कन्नौज। वहाँ से मैंने कुछ दोस्त मिल गए थे, फिर ऑटो से वहाँ पहुँचा। तो 700 मीटर चलना कुछ, वहाँ चल के वहाँ पहुँचे तो वहाँ परेड चल रही थी, 26 जनवरी की तैयारी चल रही थी। उसके बाद जब हम लोग 9 बजे से हम लोग की एंट्री स्टार्ट हुई। मतलब एंट्री तो पहले लाइन वाइज कर ले रहे थे अंदर, मतलब अंदर जाके एक हॉल बना है, उसके अंदर हो रहा सब कुछ, DVPST सब कुछ। और वो जैसे ही आप जाओगे अंदर लाइन से लगवा लेंगे। उसके बाद उनके पास एक लिस्ट रहती है, उस लिस्ट के हिसाब से फिर दोबारा लाइन लगवा लेंगे। वो नाम बुलाते जाएंगे, उस नाम के हिसाब से फिर लाइन लगवा लेंगे आपकी। और लाइन लगाने के बाद फिर आपसे मतलब लाइन लगाएंगे, फिर आपसे कहेंगे अंदर जाते जाओ और आपकी फ़ाइल देते जाएंगे आप लोगों को। फिर वहाँ कुर्सी डली है, उन कुर्सी पर बैठती जाएगी लाइन से, फिर लाइन में बैठ जाएंगे। फिर वो आपको पूरी फ़ाइल खोलने को कहेंगे और उससे कहेंगे फ़ाइल को भर लीजिए कि जो जो डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, आप ओरिजिनल लाए हैं, उसमें कॉलम में येस लिख दीजिए। जो नहीं लाए हैं, जो नहीं है मतलब आपके पास, उसमें नो लिख दीजिए। और वहाँ पे जहाँ जहाँ पे लिखा है कैंडिडेट साइन, वहाँ पे कैंडिडेट साइन अपने साइन कर दीजिए, सब करवा लेंगे। और एडमिट कार्ड पे डेट और प्लेस लिखने को बोलेंगे, ठीक। और कहेंगे सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटैच कर लीजिए अपने। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने एक अनाउंस किया, उन्होंने कहा जो मतलब अगर आप लोग रिव्यू लेते हैं, रिव्यू मतलब अपील करते हैं, तो अपील में 3 दिन का टाइम लगेगा। और उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई डिजिटल मशीन नहीं है, यही वाला फीता और ये जो लकड़ी वाली कोई मशीन होती है, उस मैनुअल मशीन थी, उससे नापा, इसी से नापेगा। तो भैया फिर स्टार्ट हुआ धीमे धीमे सबका। तो मेरा 23वां नंबर था और मेरा MA का पेपर भी था। मैंने उनसे बोला तो उन्होंने फिर मेरी बात सुनी, जो CO मैम थी उनसे बताया। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा 3 बजे से पेपर है MA का कानपुर में। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपका DVPST पहले करा देते हैं। तो उन्होंने मेरे साथ पहले 4 लोग की हाइट और चेस्ट हो चुका था, मेरे सामने कोई बाहर नहीं हुआ था। तो मेरा सबसे पहले मुझे कराया, मेरी हाइट नापी, मेरी यहाँ पे हाइट लिख ली थी 169.5, लेकिन मेरी हाइट वहाँ पे लिख ली 169.6। और मेरा चेस्ट वहाँ निकला 80 से 90। मैंने 80 मेरा ऐसे लिखा नॉर्मल, और चेस्ट निकला मेरा 90। और जो हाइट नाप रहे हैं, नाप तो अच्छी रहे हैं, मतलब ठीक ठाक। ऐसा लकड़ी का इतना भारी वो होता है ना, तो लगता है बहुत दबा दिया है, लेकिन वो हाथ रखते हैं सिर्फ नॉर्मल सा, और भारी सा होता है तो लगता है सर पे वो। तो हाइट तो बिल्कुल जैसे यहाँ नाप रहे हैं उससे ज़्यादा ही नाप रहे हैं वहाँ पे। और चेस्ट की बात, तो चेस्ट नॉर्मल नाप तो मतलब बहुत टाइट करके नाप रहे हैं, मतलब बिल्कुल एक तो लोहे का रहता है, उसको दबा देते हैं। मेरा चेस्ट 80 नहीं, 80 से ज़्यादा ही है, लेकिन उन्होंने इतना दबा दिया तो 80 निकला। फिर 10 सेंटीमीटर मेरा एक्सपेंड हुआ। उसके बाद जब आपका हो जाएगा, फिर आपसे कहेंगे कपड़े पहनिए और जूते तो पहनिए अपने, और DV कर वहाँ चले जाइए आगे पैनल के पास। तो पैनल के पास जैसे ही आप जाएंगे, वहाँ आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, तो जो फाइल मिलती है उस फाइल के पेज होते हैं, उन फाइल के पेजों पे वो आपके 5 उंगलियाँ, अंगूठे सब लगवा लेंगे, ठीक। उसके बाद आगे वाले ट्रांसफ़र करेंगे, फिर मोहर लगा के साइन कर देगा वो। उसके बाद सेकंड पेज पे जाएंगे, वहाँ पे प्रिंसिपल बैठे रहते हैं 2, मतलब ऑफिसर्स वो भी हैं, लेकिन उनका पोस्ट जो प्रिंसिपल की है, वो बैठे रहते हैं। वो आपका डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, कौन कौन से मिलाएंगे। तो मेरा तो बड़ा फास्टली काम किया उन्होंने। फास्टली क्या किया, मेरा डॉक्यूमेंट देखा, मेरा नाम सब कुछ ठीक है, मेरा मतलब हाई स्कूल की मार्कशीट अकॉर्डिंग है, तुरंत टिक करते चले गए। उसके बाद फिर उन्होंने मेरा निवास देखा, मेरी जाति देखी, मेरी तो मतलब जिस डेट को बोला था उसी डेट की बनी हुई थी, मतलब फॉर्म्स के आसपास की। तो उन्होंने चेक किया, टिक किया, फिर आगे भेज दिया, फिर वहाँ साइन कर दिया उन्होंने। फिर एक तीसरी डेस्क पे गए हम लोग, तो तीसरी डेस्क पे CO मैम बैठी थी, SDM साहब बैठे थे और CMO बैठे थे। तो तीनों ने देखा, अपनी अपनी स्टैम्प लगाई और अपने साइन किए। इसके बाद ट्रांसफ़र कर दिया। एक मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर था, वो था। अगर आपका डॉक्यूमेंट मतलब फॉर्म में कुछ गलत हो गया हो या कुछ गलत भर गया हो, तो उसको एडिट करने के लिए ऑप्शन था। तो वहाँ पे कोई एफिडेविट नहीं मांगा था, मुझसे तो कोई नहीं मांगा था, क्योंकि मेरे पास कुछ मेरा गलत भी नहीं था और लड़कों किसी गलत नहीं था। और मैंने उनसे पूछा कि अगर एफिडेविट ना लाए हो ऐसे ही हो जाए, तो उन्होंने कहा हो जाएगा ऐसे ही, ये फॉर्म में कोई गलती हो गई हो तो वहाँ सही हो जाएगी। फिर वहाँ से वो एक प्रिंट आउट निकलवाएंगे, मतलब 8 पेज के प्रिंट आउट निकलते हैं। उस 8 पेज के प्रिंट आउट निकालेंगे, फिर वहाँ पे कहेंगे कैंडिडेट साइन, लास्ट पेज पे होता है, उस पर कैंडिडेट साइन कीजिए। उसके बाद डेस्क पे
तीसरे नंबर चौथे नंबर डेस्क, हाँ दूसरे नंबर डेस्क पे जाइए, जो प्रिंसिपल बैठे थे वो लोग अपनी मोहर लगाएंगे। उसके बाद फिर उसी जो कागज़ प्रिंट आउट निकला था वहाँ से, फिर उसी पे SDM साहब, CMO साहब और CO साहब, ये सब लोग अपनी मोहर लगा के साइन करके दे देंगे। तो फिर लास्ट में डेस्क पे, सबसे लास्ट वाले डेस्क पे जाएंगे, वहाँ एक लड़का बैठा होगा, उसको आप लोग सारे अपने कागज़ देंगे। वो जो उनके पास पहले से डॉक्यूमेंट लगे होंगे हम लोग के, जो हम लोग ने अपलोड किए थे, वो डॉक्यूमेंट आपको वापस कर देंगे आपके। और अपने जो आप ले गए थे फोटोकॉपी, सेल्फ अटैचेड, वो आपके ले लेंगे और पूरी फाइल बना लेंगे लाइन बाय लाइन। आधार कार्ड भी ले लेंगे। मुझसे तो उन्होंने फ़ोटो नहीं मांगी, 2 फ़ोटो, बाकी से भी नहीं मांगी, मेरे सामने 4 लोग कॉल किया था, तो जमा कर लेंगे। फिर जमा करते ही, तो आपके यहाँ फाइल में स्टेपल नहीं कर रहे थे? फाइल में कौन? फोटो स्टेपल नहीं कर दे रहे थे? फ़ोटो नहीं, फ़ोटो आओ गम दे दीजिए, गम चिपका लीजिए आप फ़ोटो। अच्छा, हमारे यहाँ फाइल में स्टेपल कर दे रहे थे। उन्होंने गम दे दिया, गम चिपका लीजिए। डाउट बताओ जरा, जो सेल्फ ID वाले डॉक्यूमेंट थे उनका क्या कर रहे थे वो लोग? कुछ नहीं, ऐसे मेरे साथ यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। और सेल्फ ID कुछ नहीं देख रहे थे वो। उन्होंने मेरा डॉक्यूमेंट पकड़ा, सिर्फ मेरे डॉक्यूमेंट के ऊपर के नंबर देखे 2 और डेट देखी, दोनों में चेक मार दिया बस। अच्छा, हमारे यहाँ जो प्रयागराज में सेल्फ ID का नेट वेरिफिकेशन निकलवा रहे थे, वही हमने जानकारी की वहाँ कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं, बहुत स्पीड में वर्क कर रहे थे। हाँ, यही सही बहुत स्पीड में वर्कआउट, तो वर्क वहाँ भी कर रहे थे स्पीड में। कोई बहुत जल्दी। मेरा खुद ही 11 बजे फ्री हो गया था, 18 नंबर था मेरा। अभी सोचिए, मेरा यहाँ से हम गए थे, मैंने 10:30 बजे आप लोग मैसेज किया है, लेकिन 9-10 होंगे, मैं 10-15 में फ्री हो गया था, क्योंकि मुझे वॉशरूम गया, बाहर निकला, तो फिर बाहर निकल मैंने मैसेज किया और आराम से फ्री, बिल्कुल कुछ भी नहीं। वो कह रहे शोर में चाहिए, बाकी आराम से बैठिए, आराम से करिए। तो मेरा तो 22वां नंबर था, लेकिन सबसे पहले मैं ही फ्री हो गया। और डोमिसाइल कब का ले रहे थे? मेरा तो मतलब जो क्रूशियल डेट उसी डेट का था, तो मुझसे तो कुछ नहीं बोला। मतलब मेरे सोचिए कि 5 मिनट के अंदर मेरा पूरा DV उन्होंने कर दिया था। सिर्फ मैं इधर से गया, उन्होंने साइन किया, जितना जो टाइम लगा था वो टाइम लगा था मेरे उंगली को प्रिंट, मतलब अंगूठे लगाने में। बाकी सब गया, उन्होंने मोहर मारी, तुरंत मेरा हो गया सब कुछ मेरे साथ था। और कोई डाउट अगर किसी का हो पूछ सकते हो। स्टाफ वगैरह कहाँ था? अरे स्टाफ तो बहुत पोलाइटली, बहुत बढ़िया है। अगर आप बदतमीजी कुछ नहीं करेंगे तो बहुत बढ़िया स्टाफ है। हाइट मेजरमेंट में ऐसे जैसे कि कितने लोगों को उस दिन बाहर किया था, जैसे कुछ ये आइडिया है? लिस्ट लग रही कि नहीं लग रही? लिस्ट तो नहीं लग रही है। बस वो देखते हैं आपका फाइल जमा हो गई, ठीक, 10 लोग को फिट कर रहे हैं, 10 लोग के मतलब फाइल जमा कैसे, वहाँ पता कैसे चलता है कि हम लोग फिट हैं, फिट अनफिट है? आपका वो क्या नाम है, फिट क्या नाम, हाइट है, हाइट अपना फाइल देंगे आपको। उससे गलती हुई, मैं फोटो खींच नहीं पाया, फाइल देते हैं आपको, आपकी हाइट लिख देंगे, वो लिख देंगे। फोन अंदर तक ले जाने, अंदर तक मैंने वीडियो ही बनाई थोड़ी, बस वो उनसे कह रहे, वो चलाने को मना कर रहे थे, बस तो मैं हल्की वीडियो ही बनाई वहाँ की। अंदर तक ले जेब में रखा था मैं, DV हो रहा था सामने, रिकॉर्डिंग मैंने की है, लेकिन वो होते नहीं जो ऑफिसर्स होते हैं, वो ज़्यादा पोलाइट बोलते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई है। मैं पूरा रिकॉर्डिंग कर रहा था वहाँ पे, मेरा ऑडियो खुला था, सिर्फ मेरी आवाज़ उसमें आ रही है और किसी की नहीं आ रही है। तो इतने पोलाइट में जेब में यही कपड़ा पहना था, जेब में मोबाइल डाला था अपना, ऐसे सामने मोबाइल दिख रहा था मेरा। अच्छा, जैसे जिनका चेस्ट बॉर्डर पे है, जैसे 79 है, इस टाइप वाले ऐसे लोग थे वहाँ पे? कुछ लोग चेस्ट में ऐसे दिक्कत दे रहे थे? मेरे यहाँ तो पहुँचे तो बड़े सब हैवी लोग थे। किसी मेरे ख्याल सबसे कम हाइट मेरी थी। नहीं 2-3 लड़के थे जिनकी हाइट मतलब जिनको डाउट लग रहा था, मेरे बराबर था। मैनुअली करते हैं सबका। वहाँ उन्होंने सबसे पहले ही अनाउंस कर दिया था कि मेरे पास कोई डिजिटल मशीन नहीं है। बोर्ड ने हमको जो है उसने यही मशीन दी है, ये मैनुअल मशीन, जो होगा इसी से होगा। बाकी अपील करते हैं तो अपील 3 दिन बाद सुनी जाएगी आपकी, 3 दिन का टाइम लगता है उसमें। हाँ, हम बोल रहे थे आपकी हाइट 3-4 बार नाप सकते हैं अगर आपको डाउट है तो, और अपील करते हैं आप तो फिर 3 दिन का टाइम लगेगा, ये सोचिए आप। और बाकी बहुत ही नॉर्मल सा हो रहा है वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। और जैसा आपका होता जाएगा ऐसे बाहर करते जा रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहे हैं। और मतलब वहाँ का स्टाफ बहुत ही ज़्यादा नर्म है, और जो CO मैम है वो बेस्ट है। आप कोई बात कहेंगे अपनी सुन लेंगी। SDM साहब बढ़िया है वहाँ के। चलिए ठीक है, और आप लोग कोई और जानकारी लीजिए कमेंट कर दीजिएगा इसमें, ठीक, थैंक यू। चलिए ठीक है भाई साहब, भाई आपको हम माधव व्लॉग्स की तरफ से आपके अग्रिम फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं देते हैं, और जल्दी से जल्दी हम लोग इस ग्राउंड में कांस्टेबल की वर्दी में दोबारा से शिरकत करें, और तो हम लोगों को और आनंद आएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। माधव व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और एक शिकायत है यार, वीडियो देखा करो तो यार, अगर जानकारी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर दिया करो। थोड़ा सब्सक्राइब करते हो तो यार अच्छा लगता है, वीडियो बनाने में मन करता है। जैसे कभी कभी बोरिंग लगती है यार कि जब लोग देखते नहीं है फिर सब्सक्राइब नहीं करते यार, जानकारी हम लोग वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगती है यार, ऐसा नहीं, ठीक है। और स्पेशली थैंक्स उन लोगों के लिए जो कन्नौज में कल मिले और हमारे माधव व्लॉग्स को हम लोग लगाएंगे, उसको लगाएंगे स्क्रीन पे, उन्होंने पहचान लिया हमको। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा माधव व्लॉग्स चैनल इतनी दूर दूर तक उसको रीच फैली हुई है और लोग पहचान रहे हैं। भाई तुम लोग का स्पेशली थैंक्स, सबने बढ़िया ट्रीट किया वहाँ पे हमको यार, साथ में गए, आप लोग ने सपोर्ट किया। पहले कर दे मेरा, तो मेरा पहले कर दिया गया, आप लोग का नंबर पहले था लेकिन मेरा पहले कर दिया गया, तो आप सबका थैंक्स, स्पेशली थैंक्स माधव व्लॉग्स की तरफ से, थैंक यू। थैंक यू दोस्तों।